नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 10th साइंस में टॉपिक देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भी तत्व या यौगिक हैं, उनको यदि हम उनके प्रतीकों या उनके अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो हमारे पास समीकरण आता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो यदि इस अभिक्रिया का हमें बार बार उपयोग करना हो तो ये बात हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, तो इसमें असुविधा हो। तो इसके लिए इसको हम समीकरण रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पता है कि कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो हमने कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और इससे बन गया CO2। तो ये इस अभिक्रिया का क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों या यौगिकों को उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों से व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम होते हैं। अभिक्रिया है, उसमें जो बायां भाग होता है वो अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। यानी कि हम ऐसे कहें कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो इनको व्यक्त करने के लिए हमें कौन से नियम पालन करना है? वो है, अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक सदैव हम इस तरफ बाईं तरफ लिखेंगे और अभिकारकों की संख्या यदि 1 से अधिक है तो उनके बीच में हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं या धन चिन्ह लिखते हैं। इसी तरह है, उत्पादों को लिखते समय भी हम उनको दाईं तरफ लिखेंगे और उनके बीच भी यदि संख्या ज़्यादा है, यानी कि 1 से अधिक प्रकार के उत्पाद हैं, तो उनके मध्य हम धन चिन्ह लिखते हैं। अभिकारक और उत्पाद है, उनके बीच हम एक तीर का चिन्ह लगाते हैं और ये तीर चिन्ह है, इसका जो शीर्ष भाग है या इसका मुख है वो सदैव उत्पाद की तरफ रखा जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ये अभिकारक इस उत्पाद में चेंज हो रहे हैं। इसी तरह है, यदि यहाँ ये भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना होता है तो उसको हम उसके पास एक छोटे कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्शित करने के लिए जैसे हम छोटे कोष्ठक में S, L, G या एक्वस या एल्कोहलिक, यानी कि सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L और गैस है तो G प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह है, जलीय सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक्वस, एल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए Al प्रदर्शित करते हैं। और यदि अभिक्रिया से संबंधित कोई कंडीशन हो, परिस्थिति हो, जैसे मान लो किसी अभिक्रिया में हमें गर्म करना होता है या उसको कोई निश्चित ताप देना होता है या दाब देना होता है, तो वो सभी, या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, वो सभी परिस्थितियां हैं तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखी जाती है। और यदि अभिक्रिया है, उसके अंदर यदि जैसे मान लो गैस बन रही है तो उसके लिए हम इस तरह ऊपर की ओर सिंबल लगाते हैं, और यदि कोई अवक्षेप यानी कि नीचे जमने वाला पदार्थ है तो उसके लिए इस तरह नीचे की तरफ सिंबल लिखते हैं। तो ये कुछ नियमों का पालन करते हुए हमें अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण है उसको लिखना होता है। धन्यवाद।